अरे अरे ये जाल कहाँ से आ गया? हाँ भाई, ये जाल कहाँ से आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे भागो भागो, ये तो वही है, ये वापस आ गया। हाँ भाई भागो भागो। अरे वो शैतान फिर आ गया है। अरे वो शैतान आ गया है, गांव वालों बचो बचो। हाँ हाँ, वो शैतान, उसने हमारे गांव के 10 पंछियों को पकड़ लिया है। अरे अरे, मुन्नू के बाबा कहाँ है? अरे उसे भी पकड़ लिया है। हाय हाय, अब क्या होगा? अरे कोई बचाओ, कोई समझाओ, क्या होगा? सरपंच जी, वो हमने अपनी आँखों से देखा। क्या देखा? क्यों चिल्ला रहे हो? वो गांव के 10 पंछियों को जाल में पकड़ कर ले गया वो शैतान। कौन शैतान? वो सुनहरा पंछी। हाँ हाँ, वो वापस लौट आया है। अरे ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। अब उससे कौन बचाएगा? उससे तो एक ही बचा सकता है, और वो है तांत्रिक उल्लू। हम सबको उसके पास जाना होगा। चलो चलो निकलो यहाँ से। तांत्रिक जी, ओ तांत्रिक जी, बाहर आइए, हमें बचाइए। अरे कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है? देखो तांत्रिक जी आ रहे हैं, हमें इंतजार करना होगा। वहाँ से यहाँ आने में तो वक्त लगेगा। क्या हो गया? अरे बाबा आप आ गए। वो सुनहरा पंछी एक बार फिर आ गया है। आपने पिछली बार हम गांव वालों को बचाया था और गांव से बाहर कर दिया था उस शैतान को, लेकिन एक बार फिर वो शैतान आ गया है। उसने कल बहुत सारे पंछियों को पकड़ लिया। ऐसे तो हमारा गांव तबाह हो जाएगा, हम सब मारे जाएंगे। हाँ हाँ, हम सब मारे जाएंगे। हाँ, हमें या तो गांव छोड़कर जाना होगा या ये दुनिया छोड़कर। मुझे कुछ सोचने दो, सोच कर मैं उपाय निकालूंगा और उसी उपाय के अनुसार तुम्हें काम करना होगा। क्या तुम लोग सारा काम करोगे? हाँ 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 करेंगे। हाँ भाई करेंगे। और कोई उपाय भी नहीं है, हम वही कहेंगे और वही करेंगे जो आप कहेंगे। ठीक है, तो फिर तैयारी कर लो, जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही करने के लिए तैयार रहो। अरे हमने बहुत देश दुनिया घूम ली, अब हमारे राज्य की सीमा शुरू होगी। अब हमें जाना होगा, लेकिन ये गांव बड़ा अलग सा लग रहा है। क्यों न इस गांव में आज की रात बिताया जाए, क्या कहते हो? ये लो तुम खाओ चने, अब मैंने अपने हिस्से का चना खा लिया है। दुनिया देखकर मजा आ गया। जाऊंगा घर जाकर अम्मा को बताऊंगा सारी बातें। अब चलो, पहले शाम ढलने वाली है, इस गांव में ही हम लोग रुकते हैं। नहीं नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को मत ले जाओ। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे ले जाओ। अरे देखो, जो बाबा ने बताया है उसी हिसाब से चल रहा है, हम इसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकते हैं। नंदू की माँ, आज उसका बारी है और उसको जाना ही होगा। हर पूर्णिमा को किसी न किसी को जाना होगा। नहीं नहीं, मुझे ले जाओ, मैं चली जाती हूँ। मेरा इकलौता बेटा है, उसे मत ले जाओ। अरे इसे घर के अंदर बंद कर दो।
अरे भाई ये क्या था? उस पंछी को पकड़कर क्यों ले गए? अरे हमारे गांव में एक सुनहरे शैतान का तांडव है और वो गांव वालों को मार मार कर खा जाता। इस वजह से हर पूर्णिमा को एक को जाना पड़ता है। बाबा ने यही बताया है। अरे भाई ये कौन सी बात हो गई? कौन से बाबा और कहाँ पे ले जा रहे हो इसे? ये तो जंगल की पहाड़ी के नीचे इसे बांध दिया जाएगा और फिर इसे वो शैतान उठाकर ले जाएगा। अरे इन गांव वालों से बात करने से कोई फायदा नहीं है। चल दोस्त। अरे भाई क्या नाम है तुम्हारा? नंदू नाम है मेरा। ठहरो मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोलता हूँ। अब तुम मुझे बांध दो और तुम जाओ यहाँ से। ये क्या? तुम मेरी जगह अपनी जान दोगे? हाँ हाँ मैं जान दे दूंगा, तुम परेशान मत हो। तुम मुझे बांधो और जाओ। अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूँ? वो मेरी जान बचाने को आया और मैं उसकी जान फंसाकर मैं भी निकल रहा हूँ। ये ठीक नहीं है। मुझे वापस चलना चाहिए। चलो दोस्त वापस चलते हैं। अरे कहाँ चला गया वो? ये क्या? ये तो लगता है वो उसे ले गया। नहीं अब नहीं, मैं अपने बाबा को बुला कर लाऊंगा, गांव वालों को बुला कर लाऊंगा। इस बार हम लड़ेंगे उस सुनहरे पंछी से। बार बार की ये समस्या एक बार में खत्म करेंगे। इस बार जरूर लड़ेंगे। लगता है मैं भी भोलू की तरह मारा जाऊंगा। भोलू मारा गया, गोलू मारा गया, अब मेरा नंबर है लगता है। थक गया हूँ, यहाँ तो खाने को भी ठीक से नहीं मिलता है। अरे काम कर काम, अगर उस शैतान ने देख लिया तो बोटियां नोच खाएगा। हाँ काम ही कर रहा हूँ। अच्छा तो ये माजरा है। मुझे तो पहले ही समय में समझ में आ गया था कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ तो ये माजरा है। बाप रे बाप, इतना सारा सोना! हाय हाय, ये एक गांव तो क्या 100 गांव के लिए सबसे बड़ा खजाना है। इससे तो 100 गांव आराम से सुखी से रह सकते हैं। अरे भाई तुम कैसे फंस गए? अरे जैसे तुम लोग आए हो। यहाँ पर सोने की खदान है। हाँ भाई, यहाँ पर हम सबको काम पे लगा दिया जाता है। हम सब यहाँ काम करते हैं। खाना ठीक से मिलता नहीं है, जो मर जाते हैं उन्हें बाहर ले जाकर फेंक दिया जाता है। हम सब अपनी मौत की बारी का इंतजार कर रहे हैं। बस यही चल रहा है, अब नहीं चलेगा। परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ ना, अब बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुम लोगों के लिए सारे रास्ते बनाऊंगा। परेशान मत हो। अरे हम क्या रास्ते देखेंगे, अब तो हमें लग रहा है कि हम यहीं पे मारे जाएंगे। देखते हो इतनी कड़ी मेहनत और खाने के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। अरे तुम लोग पागल हो क्या? पागल नहीं है, हम अगर काम नहीं करेंगे तो वो सुनहरा पंछी हमें मार कर खा जाएगा। इससे अच्छा है जितने दिन तक जी सके कम से कम जिए। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ कौन है वो सुनहरा पंछी। चलो अपने अपने काम में लग जाओ। चलो तुम सभी का खाना तैयार हो गया है। खाना खाने के लिए बैठ जाओ गुफा में।
अरे भाई, इसमें कोई जिंदा कैसे रह सकता है? चुपचाप खा लो, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। खा लो, और कोई उपाय नहीं है। मुझे देखना होगा आखिर वो सुनहरा पंछी है कौन और उसके पास इतनी ताकत कैसे है। लो, ये मटके का पानी पी लो। अरे तुम हो, तो मेरे लिए इतना सारा सोना आ रहा है। तुम नहीं होगे तो मेरा क्या होगा? इतना सारा सोना, मैं दुनिया का सबसे अमीर पंछी हूँ। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी बदौलत है। तुम्हें बस में रखना बहुत जरूरी है। आखिर ये सारा सोना तो तुम्हारा ही है ना। गांव वालों को मैंने कैसा बेवकूफ बनाया है। अब मुझे आराम से यहाँ मजदूर मिल जाते हैं, जो मर जाते हैं उसे मैं निकाल कर फेंक देता हूँ और गांव वाले उसकी लाश देखकर डर जाते हैं। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो है, और इस जादुई पानी की वजह से जो तुम्हें बस में रखता है। चलो अब जाओ, तुम भी सो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। अच्छा, तो ये मामला है। इस जगह का असली मालिक ये सुनहरा पंछी है, लेकिन इसकी आंखों में धूल झोंक कर ये तांत्रिक इस सोने का मालिक बन बैठा है। हाँ, उपाय निकालना होगा, अभी वापस जाना होगा। अरे भाई सुनो, क्या हो गया? रात में क्यों जगा रहे हो? अरे तुम लोग सब जागो और सुनो मेरी बात। क्या हो गया? अरे हमें जो मिलती है कुल्हाड़ी और ये औजार, हमारे लिए ये हथियार का काम कर सकते हैं। तुम लोग सब तैयार हो? हम उस पंछी से लड़ेंगे। क्या बात कर रहे हो भाई? उस सुनहरे पंछी से कौन सकेगा? अरे नहीं, वो सुनहरा पंछी नहीं, वो तांत्रिक वही है सब कुछ की जड़। उसे ही हमें तबाह करना होगा। देखो भाई, तुम जरा सोच समझ लो। अरे सोचने की क्या बात है, वैसे भी तुम लोग काम करते करते मारे जाओगे। इससे अच्छा है अपना जीवन बचाने का एक मौका मिला है, उसका फायदा उठाओ। चलो गांव वालों, चलो हम उस गुफा में जाएंगे। आज उस सुनहरे पंछी को खत्म कर देंगे। अरे ये कौन है? तुम कौन हो? तुम लोग कौन हो? तूने मेरा जादू तोड़ दिया। तेरी इतनी मजाल, तूने मेरा जादू तोड़कर इसे आजाद कर दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठहर जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो मेरी गुफा में शरण मांगने आए थे, तुमने मेरे खजाने पर ही कब्जा कर लिया। अरे अरे, मैं लालच में फंस गया था, अब मुझे माफ कर दो। यहाँ माफी नहीं मिलती है, गलतियों की मौत मिलती है। तुम पंछियों, अब तुम्हारी बारी है।
नहीं नहीं, रुको रुको। अरे तुम लोग इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? हम निर्दोष हैं, हम तो पास के गांव में रहते हैं। इस तांत्रिक ने हमें बेवकूफ बनाकर यहाँ बंद करके रखा था। हमें जाने दो। हाँ सुनहरे पंछी, हमें आपके इस सोने से कोई लोभ नहीं है। हम तो सामान्य लोग हैं जो गांव में आराम से रहते हैं। हमें जाने दो, हमें बंदी बनाया गया था। जाओ, यहाँ से दोबारा कोई नहीं आना और न इस तरफ देखना। ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है। अरे वाह भाई, तुमने आज हम गांव वालों की जान बचा ली। हाँ भैया, तुमने तो बाकी गांव वालों को छुड़वा भी लिया। हम तो भूल ही गए थे इन्हें, हमें तो लगा था ये मारे गए। अरे ये बहुत अच्छा है। कौन हो भाई तुम? अरे मैं पास के गांव का हूँ। मैं तो दुनिया देखने निकला था और दुनिया में मुझे अलग अलग तरह के लोग दिखे। अब मैं जाऊँगा अपने राज्य। अरे कहाँ चला गया था तू? हाँ, दुनिया घूमने के चक्कर में माँ बाबा को ही भूल जाता है। नहीं बाबा, मैंने न सिर्फ दुनिया घूमी बल्कि बहुत सारी चीजें देखी भी। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं बाबा, और अच्छा लगा। बहुतों की समस्या भी मैंने हल की। हाँ हाँ, तू बस यही करता रह, दुनिया घूमता रह। चल अब जरा, खाने पीने पर तो कोई ध्यान ही नहीं है, दुनिया ही घूमना है, माँ बाबा का ध्यान भी नहीं है। अरे अम्मा, हाँ तो गया हूँ अब मैं। और पता है अम्मा, हमारे राज्य के पास इतनी बड़ी पहाड़ी में इतना सोना है कि पूछो मत। अरे तू सुनहरे पंछियों की तरफ गया था क्या? सुनहरे पंछी? बाबा तुम्हें पता है क्या? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। चलो अच्छा है, तुमने सुनहरे पंछियों से मुलाकात तो कर ली ना। वो पंछी हमेशा जब हमारे राज्य में पैसों की कमी होती है तो धन से मदद करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो सबसे पहले खाना खाओ। वाह अम्मा, बहुत दिन बाद अच्छा खाना मिला है। बहुत ही अच्छा है ये। चलो, तुझे पसंद तो आया ना? मैं तो इंतजार करते करते थक गई थी, अब जाके तू आया है। और फिर वो अच्छे से साथ बैठकर खाने पीने लगते हैं। मैं आधी रात को अपनी मम्मा के साथ जा रही थी। उस रात बहुत अंधेरा था। मम्मा, फिर क्या हुआ? फिर जब हम घने जंगल से गुजरने लगी तो आज चिड़िया आंटी को तंग करता हूँ, बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचते हुए शरारती जग्गू कौवा चिड़िया का डोरबेल बजाता है। ये इस समय कौन होगा? इतनी ठंड में कौन डोरबेल बजा रहा है? मम्मा, मैं देखता हूँ। फिर कुक्कू घर से बाहर आता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये कौन हो सकता है जो डोरबेल बजाकर भाग गया? अभी कुक्कू घर के अंदर ही जाता है कि डोरबेल फिर से बजती है। मम्मा, ये जरूर कोई शरारती बच्चा हमें तंग कर रहा है। बेटा, आप डोरबेल का स्विच ऑफ कर दें। फिर कुक्कू डोरबेल का स्विच ऑफ कर देता है। इन्होंने तो डोरबेल बंद ही कर दी। मम्मा, मैंने दो बार आंटी चिड़िया की डोरबेल बजाई। जब आंटी चिड़िया बाहर आई तो मैं पत्तों के पीछे छुप गया। बचपन में मैं भी ऐसे ही किया करती थी। हमारे जमाने में डोरबेल तो ना थी, मगर मैं कुंडी खड़काकर भाग जाती थी। मैं भी ऐसा ही किया करता था। फिर दूसरे दिन कुक्कू जग्गू से कहता है, यार जग्गू, आज रात किसी ने हमें बहुत तंग किया। कोई शरारती पक्षी बार बार हमारी डोरबेल बजाकर भाग जाता था। हमारे घर में भी डोरबेल एक बार बजी थी। जब मैं बाहर गया तो बाहर कोई भी नहीं था। वो पक्षी सबको तंग करता है, वो बहुत बुरा पक्षी है। जब कुक्कू वहाँ से चला जाता है तो जग्गू पीछे से हंसता है। वो तो मैं ही हूँ कुक्कू, आज फिर मैं तुम्हें तंग करूँगा। फिर उस रात फिर से जग्गू अपने घर से निकलता है। जैसे ही तितली नदी में गिरी तो मैंने छलांग लगा दी। मैंने बिना सोचे ही छलांग लगा दी।
फिर मिट्टू जी, फिर क्या हुआ? इतने में उनके डोर की बेल बजती है। पति जी, ये कौन होगा इस समय? इतनी ठंड में तो दरवाजा खोलना भी बहुत मुश्किल है। डोरबेल फिर से बजती है। मैं देखता हूँ। जब मिट्टू बाहर जाता है तो बाहर कोई भी ना था। कौन है मिट्टू जी? बाहर कौन है? बाहर तो कोई भी नहीं है। मिट्टू जैसे ही घर के अंदर आता है, डोरबेल फिर से बजती है, मगर जैसे ही बाहर आता है तो बाहर कोई भी ना था। ये जरूर कोई मुझे तंग कर रहा है। मिट्टू दरवाजे के पीछे छुप जाता है। मिट्टू अंकल को फिर से तंग करता हूँ। आज तो मिट्टू अंकल को मैं सोने ही नहीं दूंगा। जग्गू फिर से बेल बजाने जाता है, मगर मिट्टू तोता डंडा लेकर जग्गू के पीछे भागता है। रुको रुको, कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। शरारती पक्षी रुको। जग्गू तो भाग जाता है, मगर मिट्टू तोता जल्दी में एक पेड़ की डाल से टकराकर गिर जाता है। उसका सर फट जाता है। मर गया, हाय हाय, मैं मर गया। हरियाली मिट्टू के पीछे आती है। क्या जरूरत थी आपको ऐसा करने की? एक दो बार बेल बजाकर चले ही जाना था उस शरारती पक्षी को। मुझे पहले ही मालूम था तुम इसमें भी मेरा ही दोष निकालोगी। मम्मा जब मिट्टू अंकल मेरे पीछे भागा तो वो पेड़ से टकराकर ऐसे नीचे गिरा, ऐसे, और उसका सर फट गया। मजा तो फिर था जग्गू, जब उसकी चोंच टूटती। थोड़ी छोटी हो जाती उसकी बड़ी चोंच। मेरा जग्गू तो बहुत शरारती हो गया है। मम्मा, ठंड में पक्षियों को ऐसे तंग करने का बहुत ही मजा आता है। जग्गू को कोई भी रोकने वाला ना था। उसके मम्मा और पापा उसकी ऐसी शरारतें करने पर बहुत अप्रिशिएटेड करते थे। फिर एक दिन फिर से जग्गू कौवा किसी को तंग करने के लिए घर से निकलता है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो तो ठंड की भी परवाह न करता। वो उड़ता हुआ कबूतर के घर की तरफ जाता है। कबूतर चाचा को तंग करता हूँ, लूसी आंटी से तो भागा भी नहीं जाएगा ऐसी बारिश में। फिर जग्गू कौवा आहिस्ता आहिस्ता कबूतर के दरवाजे के पास जाता है और जैसे ही अपने पंख से डोरबेल बजाने लगता है, उसे जोर का झटका लगता है, क्योंकि बारिश के कारण डोरबेल का सर्किट स्टार्ट हो गया था और बटन में करंट आ गया था। जग्गू गिरता है। बचाओ, मुझे बचाओ। कबूतर और कबूतरी जल्दी से घर से बाहर आते हैं। क्या हुआ जग्गू बेटा, क्या हुआ आपको? अंकल, मुझे आपकी डोरबेल से करंट लगा है। मुझे जल्दी से मेरे घर छोड़ आए। तो आप ही हो वो जो हर रोज पक्षियों के घर की डोरबेल बजा बजा कर भागते हो। लूसी, ये बच्चा है, ये आज का सबक ये कभी नहीं भूलेगा। हमें इसे इसके घर पहुंचाना होगा। फिर कबूतर जग्गू को उठाकर उसके घर पहुंचाता है। कालू कौवे के घर की घंटी बजती है। ये कौन है? मेरा जग्गू ही होगा। उसे ही आदत है बार बार बेल बजाने की। गोरी जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसकी चीखें निकल जाती है। जग्गू, मेरे जग्गू, क्या हुआ है तुम्हें? हटे, मुझे घर के अंदर जाने दे। कबूतर जग्गू को लेकर घर के अंदर जाता है। ये मेरे घर के डोरबेल बजाकर भागने लगा था कि इसे करंट लगा। मम्मा मुझे बचा ले। मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द है। गौरी, हमारे जग्गू का तो पंख ही जल गया है। फिर जग्गू अपनी गलती से सीख तो लेता है, मगर ये सीखना बहुत लेट था, क्योंकि अब उसका पंख जल चुका था और वो कभी उड़ न सकेगा। प्यारे दोस्तों, खतरनाक शरारतों से दूर रहें, क्योंकि ऐसी शरारतें करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। उन दिनों जंगल में भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उड़ती हुई चिड़िया एक अनार के पेड़ पर आकर बैठ जाती है। उस पेड़ पर पके हुए लाल अनार लगे हुए थे। मैं आज बच्चों के लिए इस पेड़ से अनार तोड़ कर ले जाती हूँ। बच्चे अनार खाकर खुश हो जाएंगे। चालाक गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है।
ना ना चिड़िया, ये अनार ना खाना, ये बहुत खट्टे अनार हैं। मैं तो अपने बच्चों के लिए लेकर जाना चाहती थी ये अनार। मैंने कल अपने जग्गू को इसी पेड़ से एक अनार तोड़कर खिला दिया। अनार खाते ही उसका गला खराब हो गया। 2 टीके लगा कर गई है बुलबुल, मगर मेरे जग्गू का गला अभी तक ठीक नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर मैं कोई दाना ही ढूंढ लेती हूँ। मैं तो नहीं खिलाऊंगी ऐसे खट्टे अनार अपने बच्चों को। चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया, तुम भी बहुत बेवकूफ हो। ये मीठे मीठे अनार तो केवल मेरा जग्गू ही खाएगा और तुम्हारे बच्चे खाएंगे सूखा दाना। फिर गोरी को भी उस पेड़ से अनार तोड़कर अपने घर ले जाती है। मम्मा चिड़िया सारा दिन फिरती है। फिर शाम को मम्मा चिड़िया को कुछ दाने गेहूं के दिखते हैं। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और वो दाने लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज बहुत देर कर दिया अपने घर आने में। बेटा, इन दिनों भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। दूर दूर तक ना तो कोई दाना है और ना ही कोई फल। मम्मा, कल से हम भी आपके साथ जाएंगे भोजन ढूंढने। आप थक जाओगी बेटी, आप ये दाना खा लो। फिर दोनों बच्चे दाना खाने लगते हैं। फिर दूसरे दिन बच्चे भी अपनी मम्मा के साथ भोजन लेने जाते हैं। चिड़िया और उसके बच्चे उड़ते हुए किसान की खेत की तरफ निकल जाते हैं। गोरी को भी उड़ते उड़ते वहाँ आ जाती है। आज फिर चिड़िया को कल की तरह बेवकूफ बनाती हूँ। चिड़िया चिड़िया, कल मैंने देखा कि किसान इस खेत में जहर लगा रहा था। तुम इस खेत से दाना ना खाना। अच्छा, रुको रुको बच्चों, इस खेत में किसान ने जहर का छिड़काव किया है। ना खाना इस खेत से दाना। मम्मा, भूख लगी है। चलो बेटा, हम पूर्व वाली दिशा में जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। मुझे भी गोरी कहते हैं। गोरी है मेरा नाम और चिड़िया को तंग करना है मेरा काम। फिर हंसते हुए गोरी को भी उस खेत से दाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद किसान भी वहाँ आ जाता है। रुको रुको कौवी, तुम ये दाना क्यों खा रहे हो? इस खेत में तो कल मैंने जहर लगाया था। ये सुनकर गोरी को चक्कर आने लगते हैं। क्या? तो क्या अब मैं मर जाऊंगी? अब जल्दी से जाकर नींबू का रस पी लो, फिर ही तुम बचोगी। चकराती हुई गिरती हुई गोरी को भी अपने घोंसले तक पहुंचती है और आकर अपने घोंसले में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैंने जहर वाला दाना खा लिया है। गोरी की आवाज सुनकर चिड़िया और उसके बच्चे वहां आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से मुझे नींबू ला कर दो, मैंने जहर वाला दाना खा लिया है। क्या हमें बचा लिया और तुमने खुद जहर वाला दाना खा लिया? चिड़िया जल्दी करो, मैं मर जाऊंगी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। बच्चों आप यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। फिर चिड़िया भागती है। नींबू का पेड़ कहाँ है चिड़िया जानती थी, इसलिए जल्दी ही चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है और गोरी कोवी को वो नींबू दे देती है। गोरी जल्दी से नींबू का रस पीती है, तब जाकर कहीं गोरी को सुकून होता है और वो अपनी आंखें खोलती है। चिड़िया तुमने मेरी जान बचाई है। चिड़िया बहन, मैंने तो आपसे मजाक किया था कि किसान ने खेत में जहर लगाई है। जब तुम वहाँ से गई तो मैंने दाना खा लिया और मेरे साथ ये सब हुआ। गोरी जो भी हुआ, तुमने मुझे और मेरे बच्चों को तो उस जहरीले खेत से बचा लिया। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से अपने बच्चों को लेकर उड़ती है। पीछे से गोरी को भी आवाज लगाती है। चिड़िया उस पेड़ के अनार बहुत मीठे हैं, जाकर खा लो, मैंने वो भी तुमसे मजाक ही किया था। फिर चिड़िया उस अनार के पेड़ से जाकर अनार तोड़ती है और घर जाकर मजे मजे से मीठे मीठे अनार खाती है। मम्मा, गोरी आंटी अब सुधर जाएंगी। वो कभी नहीं सुधरेगी बेटी, आज शाम तक ही वो ये सब याद रखेगी
और कल से फिर एक बूढ़ी कौवी बनकर ही घर से निकलेगी। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।